फॉर्मूले। क्या है? सबसे पहले पाई, पाई इक्वल टू होता है सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। कहने का मतलब क्या है कि परिधि, ठीक है, परिधि बटा में व्यास। अब ठीक है बेटा, हिंदी आ गया? हाँ, परिधि बटा में व्यास। तो अच्छा, परिधि बराबर क्या हो गया? तो इधर क्या है? पाई गुणे व्यास, यानी पाई गुणे व्यास। अब व्यास क्या होता है? व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, है ना, यानी कि 2 गुणे आर। तो डी बराबर कितना? 2 गुणे आर। आ गया ना, पाई गुणे 2r, यानी सरकमफेरेंस यानी कि परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। ठीक, अब समझ में आ गया हिंदी में? हाँ चलो, इसलिए कहा ना, ये सीबीएसई, बिहार बोर्ड या फिर कोई और बोर्ड जो मैथ्स के 10th के एग्जाम देने वाले सबके लिए सेम ही लगेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके सर्किल के एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पाई गुने त्रिज्या का। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज हमें पढ़ना है। तो आर्क, कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर। ठीक है, तो सेगमेंट, सेगमेंट देखेंगे। सेगमेंट 2 तरह के, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। जब हम एक सर्किल लेते हैं और किसी कॉर्ड से इसको काट देते हैं, कहीं से भी काट कर निकालते हैं, है ना, और ये तो सेंटर है, सेंटर पे इसको खरी अंडाकार हो गया क्या? अब मेरा ठीक है, थोड़ा सा देखिए, चलो कोई नहीं, सर्किल सर्किल है। ठीक है, अब यहां से अगर हम एक यहां से कॉर्ड लेकर इसे काट दे तो अब क्या मिला? 2 चीजें मिली। यहां से देखिए, एक यहां से ऊपर दिख रहा है और एक यहां से नीचे दिख रहा है ना। तो ये जो है ना, दोनों दोनों क्या कहलाए? सेगमेंट कहलाएंगे। बड़ा वाला मेजर सेगमेंट, छोटा वाला माइनर सेगमेंट। मेजर मतलब बड़ा होता है, माइनर मीन्स छोटा। क्लियर है यहां तक? तो अब अगर हम यहां से सेंटर से यहां से यहां तक खींचे कुछ लाइन एक, तो ये क्या कहलाएगा बताइए? रेडियस, यानी कि त्रिज्या। और यही बात यहां से यहां तक भी कहलाएगी। कहीं भी लाइए, इधर ले जाइए, इधर ले जाइए तब भी आर, यहां ले आइए तब भी आर, क्योंकि सारा डिस्टेंस क्या होता है सर्कल का? सेम होता है। ठीक है, और इस तरह से हमें अगर देखें तो अगर बाकी लोगों को हटा दे, सिर्फ एक ही ले, इस तरह से इतना इतना अगर काट के हटा दे, यानी ये जो देख रहे हैं आप इतना, ये एरिया अगर हटा दे तो हमें क्या मिलता है? 2 चीजें मिलती है। एक ये मिलता है और एक यहां से लेकर ये वाला एरिया मिलता है। कौन सा एरिया मिलता है? यहां से लेकर यहां तक ये वाला एरिया मिलता है। मिल रहा है ना? एक ये वाला भाग मिल रहा है और एक वाला। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? सेक्टर कहलाते हैं। ये छोटा वाला माइनर सेक्टर और ये बड़ा वाला मेजर सेक्टर। दोनों के एरिया अलग अलग निकलते हैं, ध्यान रखना। हम सिर्फ ये वाला पढ़ेंगे, माइनर सेक्टर का एरिया पढ़ेंगे, मेजर सेक्टर का एरिया नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि हम टोटल सर्किल का एरिया पढ़ लिए हैं, है ना। अब माइनर सेक्टर एरिया का भी पढ़ लेंगे, तो मेजर सेक्टर एरिया का नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे बताइए जरा बाबू। देखिए, आपने एक रोटी लिया, एक रोटी है, गोल है, एक टुकड़ा आप खा गए। अब बताइए, अब जो बचा हुआ है उसका एरिया निकालोगे या फिर एक टुकड़ा खाए हो उसका निकालोगे? एक टुकड़ा खाए हो उसका निकालोगे, और टोटल रोटी जो पहले था उसका निकालोगे, और उसमें से उस एक टुकड़े को क्या करोगे? माइनस कर दोगे, तो जो बचा है वो ना निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। तो जरूरी तो नहीं है कि जो बच गया, एक टुकड़ा खाने के बाद जो बच गया उसका निकालोगे एरिया। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है सबको? मतलब मान लो कि एक रोटी है आपके पास, ये है ना, कोई बच्चा आया और इतना उसमें से खा गया। ठीक है, ये टोटल रोटी का क्या होता है? एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना। और ये इतना कोई बच्चा खा गया तो इतना तो गायब हो गया ना, अब ये बचा ना, इसका नहीं पता है। तो ये जो एरिया मान लेते ये 60 डिग्री का है, यहां से 60 डिग्री का एंगल बना के खा गया, और इसका रेडियस क्या था? आर था। तो यहाँ ये इस तरह से बन जाएगा। ये जो रोटी खाया वो यही ना निकाला, यही ना निकाला जी? बताइएगा प्रियम बाबू, यही निकाला ना। तो ये खा गया, तो अगर हमें इसका एरिया निकाल ले, इसका एरिया निकाल ले,
और इसमें से घटा दे तो ये नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसीलिए मैंने कहा बाबू कि हम सिर्फ इसका एरिया नहीं पढ़ेंगे, इसका एरिया का फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही निकल जाएगा। क्योंकि इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए इसका एरिया का फॉर्मूला कहाँ है, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। कौन सा सेक्टर का है, माइनर सेक्टर का ही फॉर्मूला है। कौन सा सेक्टर का है ये, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला है, माइनर है ना। कौन सा सेक्टर, माइनर, यहां लिखना चाहिए ना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का है। तो इसका मतलब आप जान गए ना कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। तो यहां से अगर फॉर्मूला को अगर रिप्लेस किया जाए तो हम कैसे लिखेंगे बताइए, इसका मेजर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। इस तरह से पाई आर स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लो तो 1 माइनस थीटा बाई 360 डिग्री हो जाएगा। बताइए, ये फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन हम इसका यूज करेंगे नहीं। होता है ये फॉर्मूला, मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होता है, लेकिन यूज करने से कोई फायदा है क्या। जब हमारे पास ऐसे ही निकल रहा है तो हम इसको निकाल लेंगे, उसमें से इसको निकाल के घटा देंगे, और नहीं तो आपको जरूरी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करिएगा। समझ में आया। लेकिन मैं जब बताऊंगा तो इसका यूज हो सकता है कि ना करो, ठीक। जब आगे हम एरिया पढ़ेंगे इसका यूज जब करेंगे, प्रॉब्लम में जब इसका यूज करेंगे, हो सकता है जब मेजर सेक्टर का एरिया पूछे और अगर ये गिवन रहे तो हम सीधा इसको निकालेंगे, उसमें से घटा के बता देंगे। ठीक है, क्लियर है। बाकी और उस समय समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क की। पहले बात तो ये जानो कि बाबू आर्क होता क्या है। तो आपने ये देख रहे हो ना, इसमें आर्क कौन है, तो ध्यान से देखो, ए से लेकर ये जो एरिया देख रहे हो ना यहाँ तक, क्या कहलाता है, ए पी बी। ये एरिया क्या कहलाएगा, इसका आर्क कहलाएगा। सर्किल का क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है, आर्क क्या है, ए पी बी। ठीक है। दूसरा देखते हैं कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, तो बेटा मैंने यहीं पे बता दिया कि ये जो जो इसको क्या करता है, काट देता है, हटा देता है। दो पार्ट में जहां से भी काटे, कहीं से भी काटे, वो कॉर्ड कहलाता है। सबसे बड़ा कॉर्ड कौन होता है, जिसको हम डायमीटर कहते हैं। किसी भी सर्किल का सबसे बड़ा, अगर बिगेस्ट कॉर्ड आपसे पूछे एक सर्किल का बिगेस्ट कॉर्ड कौन सा होता है, तो आप कहोगे क्या, डी होता है। कौन, डायमीटर होता है, क्योंकि ये सेंटर से जाती है। ये कॉर्ड कहां से जाती है, सेंटर से, एकदम सेंटर से गुजरेगी। इससे बड़ा कोई होता ही नहीं है। आपने देखा ना साइकिल का स्कोप, उसका सेंटर से सब जुड़ा रहता है, उसमें देखो सीधा वाला स्कोप ऐसे वाला पकड़ लो, उससे बड़ा कोई दूरी होता है उसमें, नहीं ना होता है। तो सबसे बड़ा कॉर्ड वही ना हुआ, सबसे बड़ा कॉर्ड वही हुआ। तो यानी सबसे बड़ा कॉर्ड कौन होता है, यही डायमीटर होता है। तो वो क्या होता है ना, आपके सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, दो भागों में तोड़ देता है। ठीक है, वो यहां से भी ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। कॉर्ड कैसे हो सकता है, जैसे एक सर्किल है, आपको यहां से भी काट सकता है, ये सेंटर है इसका, ठीक है, ये सेंटर से यहां से भी काट सकता है, उसका मन है तो ऐसे भी काट सकता है यहां से, क्योंकि ये सबसे मैक्सिमम है। आपने देखा होगा अपना जो तिरंगे में जो चक्र होता है ना, चक्र का कैसे होता है, कितने स्कोप होते हैं उसमें, पता है ना। अब बताइए, उसमें इसी तरह होता है ना, सारे के सारे क्या होते हैं, सारे कॉर्ड जितने भी होते हैं उसमें सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि सभी के सभी कहां से गुजरते हैं, सेंटर से गुजरते हैं। लेकिन अगर हम कोई सर्किल लेते हैं, ऐसा तो थोड़ी नहीं कि सब सेंटर से गुजरेगा जी, क्योंकि वो चक्र है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये सर्किल कहीं से भी गुजार दो, ठीक, क्लियर है, समझ में आ गया, कॉर्ड समझ में आ गया। तो इसमें कॉर्ड कौन है, तो ए बी क्या कहलाएगा, इसका कॉर्ड कहलाएगा, यहां लिखा हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं सेगमेंट की। तो सेगमेंट क्या कहलाएगा, तो ये पूरा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सेगमेंट। यानी ए पी बी ए, यानी यहां से लेकर यहां तक जो एरिया देख रहे हैं आप, ये एरिया देख रहे हैं, ये पूरा क्या कहलाएगा, एक सेगमेंट कहलाएगा। और यहां से यहां तक जो देख रहे हैं आप, ये एक सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। चलिए फिर से यहां से बताते हैं। जैसे ये एक सर्किल है, इसको एक कॉर्ड काटा,
ठीक है। तो ये जो यहां से लेकर जो यहां तक जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या कहलाएगा, एक सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। फिर ये एक सेगमेंट हो गया, और इसको हटा दिया जाए, इतना हटा दिया जाए, तो आप यहाँ देख रहे हैं कुछ मिल रहा है, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी एक सेगमेंट कहलाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। अगर वो नीचे बीच से काट रहा है तो दोनों बराबर ही हो जाएगा, इक्वल सेगमेंट हो जाएगा। हाँ, दोनों को आप मेजर कहिए या माइनर कहिए, दोनों तो बराबर ही है। क्योंकि अगर इस तरह से काटेगा दो पार्ट में सेंटर से, तो क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर भी 180 डिग्री का बन रहा है, नीचे भी 180 डिग्री का बन रहा है। ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से काटेगा तो आपको साफ दिख रहा है कि ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है, तो ये माइनर कहला जाएगा और ये मेजर। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं रेडियाई की, सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है, तो सेक्टर यही है ना, ए बी तो है, क्योंकि ये इसको काट दिया। आगे बात करते हैं रेडियाई। तो रेडियाई तो अच्छी तरह से आप जान रहे हैं कि सेंटर से लेकर सर्किल के, है ना, यहां तक जो एक लाइन सीधी जाती है वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। और चूंकि जब भी हम इसको काटते हैं तो क्या करते हैं, दो पार्ट में काटते हैं तो दो गो होता है इसमें, एक से लेकर दो है। और यहाँ क्या है देखिए, अच्छा यहाँ पे ए छूटा हुआ है ना, और यहाँ पे बी। तो देखिए ए ओ और ओ बी, है ना, ए ओ और बी ओ दोनों क्या है, रेडियस है, इसलिए हमने यहाँ रेडियाई लिखा, क्योंकि दो रेडियस है इसमें, और दोनों क्या है, इक्वल ही होंगे, बड़ा छोटा तो होंगे नहीं। क्लियर है। अब एक चीज और होता है जो बहुत कम पूछा जाता है इसमें, कि इसका जो है ना पेरीमीटर पूछ देता है, किसका, सेगमेंट का, सेगमेंट ऑफ द सर्किल का पेरीमीटर पूछ देता है। कौन हो सकता है ना, मेजर हो या माइनर हो। तो क्या होता है, तो उसका देखिए 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री प्लस 2 पाई आर बाई 360 डिग्री इंटू साइन थीटा। ये थीटा का वैल्यू क्या होगा जो दिया रहेगा, जैसे देखिए यहाँ थीटा है ना, तो मान लेते हैं थीटा की जगह 60 डिग्री होता, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे भी 60 डिग्री और यहाँ पे भी 60 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ हम यहाँ सेगमेंट में क्या, सर्किल में क्या ले रखे हैं, थीटा ले रखे हैं, तो यहाँ भी हम क्या लेंगे, फॉर्मूला में थीटा ही लेके चलेंगे। बाकी क्वेश्चन में जब अप्लाई करेंगे तो वहां पे डिग्री दिया रहेगा, कहेगा कितना डिग्री पर काटा, है ना, या फिर हो सकता है कि हमें एरिया ही दे दे या पेरीमीटर ही दे दे, कहेगा कितना डिग्री पर काटा बताइए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। अब प्रॉब्लम, क्योंकि इतना ही फॉर्मूला हमें इसमें पढ़ना है, बाकी अब प्रॉब्लम है, नोट करें। बताइए, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्किल पाई आर स्क्वायर अपन 2, क्योंकि सर्किल का मतलब ये और सेमी सर्किल का मतलब ये, है ना। ठीक, सेमी सर्किल का मतलब ये। अब पेरीमीटर ऑफ सर्किल 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल तो हाफ हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 2। लेकिन एक चीज देखो तो बाबू, ये कहाँ गया, क्योंकि ये इतना दूर तो चला, तो ये तो हो गया 2 पाई आर अपॉन 2, लेकिन ये भी तो है, और ये कितना है, इधर आर यानी कितना 2r, तो प्लस 2r, 2 से 2 कैंसिल, यानी पाई आर प्लस 2r, दैट मीन्स r इंटू पाई प्लस 2। तो ये हुआ फॉर्मूला, यानी r इंटू पाई प्लस r। ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेमी सर्किल, यानी अर्धवृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कितना हो गया, इसको बाबू लिख दे, नोट कर लो। ठीक है, एरिया ऑफ कौन सा जी, माइनर सेक्टर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क कितना बताए थे,
बताइए जल्दी, लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सब यही है लिखे हुए, देखो लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। आर्क मतलब चाप होता है जी, है ना, चाप की लंबाई। अगर इसको अगर ना समझ में आए तो लिख लेना, चाप की लंबाई बराबर 2 पाई आर गुणे थीटा बाई 360 डिग्री। लिख लेना, बात वही है, 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री वही है, लिखा हुआ है। क्वेश्चन लेंगे और एक ही क्वेश्चन में सब चीज समेटेंगे। एक ही क्वेश्चन पकड़ो। प्रश्न कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करे। फाइंड द एरिया ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल whose रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका हमें एरिया और पेरीमीटर निकालना है। कौन सा? एक सर्किल। तो सबसे पहले बाबू इसको सॉल्व करने से पहले आपको दिमाग में इमेज बनना चाहिए, समझ में है ना, या फिर और उस इमेज को क्या करना है, आपको इमेज को आपको कॉपी पे ड्रॉ करना है। अब ये सेंटर हो गया। ठीक है, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस। कितना दिया हुआ है? रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब इसका क्या निकालना है आपको? पेरीमीटर और एरिया निकालना है। तो देखिए एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, we know that area of circle पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का वैल्यू या जब तक दिया नहीं है, गिवन ना हो, तब तक हम 22/7 ही लेंगे। अगर गिवन हो गया कि नहीं आपको 3.14 लेना है तो आप वही यूज करेंगे, लेकिन अगर कुछ भी गिवन ना हो तो आप 22/7 यानी पाई इक्वल टू क्या यूज करोगे आप? 22/7। अदरवाइज अगर गिवन है कि पाई इक्वल टू आपको कुछ लेना है तो दिया हुआ ही रहेगा कि पाई इक्वल टू इतना का यूज करो, वो क्वेश्चन ही कह देता है। तो वहां पे आप ये यूज करोगे तो आंसर मैच नहीं करेगा, आपको ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो देखेंगे, तो 22/7 इंटू एरिया कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 इंटू 7 का स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 से 7 कितना हो गया है? अरे हम तो इसी दोनों को काट दिए जी। 7 से 7 कैंसिल, 22/7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सर्किल का यानी इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, दोनों मीडियम से बता रहे हैं ताकि दोनों तरह के बच्चे को फायदा हो जाए, इंग्लिश मीडियम वाले को भी और हिंदी मीडियम वाले को भी। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे हमें क्या कह रहा है। परिधि निकालने के लिए यानी पेरीमीटर, तो निकालेंगे वृत्त की परिधि। अतः यहाँ पे विनोद एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्किल कितना जानते हैं बाबू हम? 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, यानी 2 गुणे 22/7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, यानी कितना? 44 सेंटीमीटर। यही हो गया वृत्त की परिधि। चलिए बाबू जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं
पीछे हमने आपको पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल थोड़ा सा गलत हो गया था वहां पे, क्योंकि वहां पे हमने बताया था कि 2πr/2 + 2r होता है ना। और ये πr+2r, यानी r कॉमन लेके पाई प्लस r बता दिया था, जबकि r नहीं, यहाँ पे 2 होगा। यानी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू कितना हो जाएगा, r × π+2 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है कि फाइंड द, नोट करेंगे आप लोग, लिखते चलेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर whose central angle is 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे कह रहा है टेक पाई = 3.14। हाँ लीजिए बाबू, क्या कह रहा है, देखिए हिंदी में बोले तो इसको कि उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करे, उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा उसका केंद्रक कोण 30 डिग्री है। उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा केंद्रक कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक सेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, सेक्टर, ये हमारा सेक्टर हो गया, दो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। कौन सा सेक्टर कहा, माइनर सेक्टर निकालने के लिए कहा, क्योंकि यही तो 30 डिग्री होगा, ये थोड़ी ना, ये तो हो जाएगा 330 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 330 टोटल 360, तो 30 डिग्री ये हो गया, इतना बड़ा है ना, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। और ये जो रेडियस है कितना है 6 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको सी सेंटर मान लेते हैं और इसको ए पॉइंट और इसको बी पॉइंट। क्लियर है, तो हमें क्या बताना है, यही ये जो देख रहे हैं ना एरिया आप बाबू, यहाँ सी ए बी, यहाँ 30 डिग्री और ये 6 सेंटीमीटर और ये 6, यही हमें बताना है, इसी का एरिया बताना है। इस क्वेश्चन में यही कह रहा है। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या है जी, r = 6 सेंटीमीटर, थीटा = 30 डिग्री। तो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, किधर है एरिया ऑफ, यही तो है पाई आर, या लिखा हुआ ही नहीं है, नहीं मिट गया, πr² θ/360 डिग्री, πr² θ/360 डिग्री। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 बाय में लिख दे, और इंटू r 6 × 6 थीटा 30। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 6 36 है, 36 कैंसिल, यानी 22 3 जा, और पाई का मान दिया हुआ है वैल्यू, हाँ पाई का वैल्यू गिवन है। चलिए ठीक है, तो यहाँ हम ये लेंगे ही नहीं 3.14, तो लीजिए 3